बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रोशनी की किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल माश की दाल, जो कि मज़े की और टेस्टी तैयार होने वाली है। आप तंदूरी रोटी के साथ इसको खूब इंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और देखते हैं। माश की दाल को मैंने अच्छी तरह वॉश करके 1 से 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया है और ये 1 से 2 घंटे भिगी हुई दाल है। इसको अब मैं गलने के लिए रखने लगी हूँ। बहुत अच्छी तरह आपने वॉश करना है और थोड़े से पानी में आपने इसको गलने के लिए रखना है। 1 चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड की है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड कर दी है हल्दी की। ये दोनों चीज़ें ऐड करके मैं इसमें अब कवर करके बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और ये देखें जी, अब ये जो ऊपर झाग आ गई है दाल के, इसको हमने रिमूव कर लेना है। अगर आप ये रिमूव नहीं करेंगे तो आपके जो खाना है उसका मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो आपने ये अच्छी तरह रिमूव कर लेनी है और दोबारा से इसको कवर करके हम गलने के लिए रखेंगे। इस तरह जो हमारी दाल तैयार होगी बहुत ही मज़े की और टेस्टी तैयार होगी। ये बहुत अच्छी टिप है एक दाल को गलाने के लिए। कोई सी भी आप दाल गलाएं, चने की या कोई भी, तो आप ये कर सकते हैं ऐसे। दाल को हमने गलने के लिए रख दिया है और इतना ही पानी डाला है जिसमें दाल गल जाएगी। और ये देखें, पानी भी ड्राई हो गया और दाल भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। बिल्कुल दाना दाना गली है, ना मैश हुई है और ना ही ये कच्ची है। अब हम इसका बनाएंगे मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने पीस लिया है टमाटर और एक दरमियाने साइज़ का प्याज। इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के बारीक पीस लिया है। ऑयल को थोड़ा गर्म किया है और फिर मैंने डाल दिया इसमें ये मिक्सचर। 1 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाली है नमक की। 1 टीस्पून डाली है दड़ा मसाला की और पिंच मैंने डाला है हल्दी का। ये डालने के बाद अब इस मसाले को हम ड्राई करेंगे और साथ ही हम इसको भूनेंगे। थोड़ी देर के लिए आप कवर करके रख सकते हैं। और ये देखें, काफ़ी ड्राई हो चुका है और अब हम इसको भूनेंगे। हमने बहुत अच्छी तरह इस मसाले को भूनना है। जितना अच्छी तरह मसाला भुना जाएगा इतना ही हमारा दाल का टेस्ट एनहेंस होके आएगा। इसमें अब हम खुश्क धनिया ऐड कर रहे हैं। खुश्क धनिया मैंने रफली ऐड किया है, लेकिन आप इसमें 1 टीस्पून ऐड करें। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करने के बाद कलर आप देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। मज़ीद हम इसको अभी भूनेंगे थोड़ी देर और 1 से 2 मिनट। दाल हमारी बहुत ही मज़े की बन के तैयार हो रही है। जब आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपकी भी दाल इतनी ही मज़े की और ज़बरदस्त तैयार होगी। मसाला हमारा भुना जा चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे दाल, जो कि हमने गला के रखी हुई है। इसमें हम दाल ऐड करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड। बहुत ज़्यादा हमने इसमें अब चम्मच नहीं चलानी। दाल को हम इसमें ऐड करने के बाद हमने दम पे रख दिया है और अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ ऐड करें, जो इसके जायके को, खुशबू को दोबाला कर देगा और देखने में भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए दाल में। हरी मिर्चें ऐड करें। दाल हमारी बन के तैयार हो गई है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की दाल तैयार हुई है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो, आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।